वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 23 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी चैनल से जुड़ें। और दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर प्रश्न और बेहतर जानकारी आपको अन्य चैनलों से बेहतर मैं मुहैया कराता रहा हूं। चाहे खेल की दुनिया हो, चाहे नवीनतम जानकारी पुरस्कारों से संबंधित हो या नई नियुक्तियां हो, तो मैंने हमेशा बेहतर जानकारी देने का प्रयास किया है। आप वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पैट्रिक मैकवर्न पुरस्कार के तहत किस भारतीय क्रांतिकारी योगदान के लिए इंडिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, नारायण मूर्ति इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चिराटे वेंचर्स जो एक प्रमुख भारतीय वेंचर कैपिटल फंड है, 2024 के पैट्रिक जे मैकनवर्ग पुरस्कारों के तहत 3 प्रभावशाली नेताओं को सम्मानित किया है। इंफोसिस लिमिटेड के संस्थापक नारायण मूर्ति को इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एडोब के अध्यक्ष और सीईओ शांतनु नारायण ने ग्लोबल ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। पोस्टमैन के सीईओ और संस्थापक अभिनय अस्थाना को असाधारण उद्यमशीलता उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, यह पुरस्कार के पहले फंड के प्रमुख निवेशक और इंटरनेशनल डेटा ग्रुप के संस्थापक पैट्रिक जे मैकवर्न की स्मृति में दिया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार की स्थापना 2016 में की गई थी। पैट्रिक जे मैकनवर्न पुरस्कार उन नेताओं के प्रभाव का जश्न मनाता है जिन्होंने तकनीकी और उद्यमशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी, अभी हाल में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार 2024 मिला है निहोन हिंडाक्यो को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला दक्षिण कोरिया के हांगकांग को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं एस मोगले, जॉनसन रॉबिन्सन। रसायन विज्ञान में बेकर, हास्बिस, जम्पर। भौतिक में हाफेल्ड और हिंटन। और चिकित्सा में एम्ब्रोस और रुकुवेन। और दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों की जानकारी के तहत मैं आपको महत्वपूर्ण विजेताओं के बारे में जानकारी दे रहा हूं। एशिया का नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता रहे हावाओ मियाजी। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विजेता रहे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के विजेता रहे ऋषभ शेट्टी। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 वहीदा रहमान को मिला। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। और दोस्तों, इस पुरस्कार की स्थापना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। प्रथम पुरस्कार 1969 में देवका रानी ने दिया। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 इसरो को दिया गया। और दोस्तों, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला। आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित अभिनय बिंद्रा हुए। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को। रेड क्रॉस को दोस्तों 3 बार अंतर्राष्ट्रीय नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को। यह वर्ष नोट डाउन करें, 1917, 1944, 1963। और दोस्तों, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को 1979 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। और 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटलीना कारिको एंड डूविस मैन को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों भारतीय उनको मिला था सर्वप्रथम 1913 में गीतांजलि कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। और दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुआ। 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर में जेनी एपरनवेक। और दोस्तों,
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपरनवेक को। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को। 2024 में दोस्तों 5 लोगों को भारत रत्न मिला। कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से विख्यात बिहार के 11वें मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भारत रत्न मिला। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के संस्थापक को भी भारत रत्न मिला। चौधरी चरण सिंह को भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भी भारत रत्न पुरस्कार मिला 2024। पामुलापर्ति वेंकट नरसिंह राव को वर्ष को भी 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। दोस्तों ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे 1991 से 1996 तक। बाफ्टा पुरस्कार का 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ओपनहाइमर को। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया शाहरुख खान को। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 चिराग शेट्टी और सात्विक साई रांकी रेड्डी को मिला। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को मिला। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन को अवार्ड मिला। और 2024 में दोस्तों कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें 5 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री रहा। और दोस्तों आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड पैट कमिंस को मिला। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभ्युदय जिंदल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में नए नियुक्तियों के बारे में जानकारी, अमृत मोहन प्रसाद को एसएसपी का डीजी नियुक्त किया गया। और दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया। अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का डीजी नियुक्त किया गया। राजविंदर सिंह भट्टी को सीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया। बी श्रीनिवासन को एनसीजी का डीजी नियुक्त किया गया। आलोक शर्मा को एसपीजी डीजी का डीजी नियुक्त किया गया। राहुल रजगोत्रा को आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया। गुरबीरपाल सिंह को एनसीसी का डीजी नियुक्त किया गया। परमेश शिवमणि को आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का डीजी नियुक्त किया गया। पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का डीजी नियुक्त किया गया। और दोस्तों मनोज यादव को आरपीएफ का डीजी नियुक्त किया गया। राजेश निर्वाण को होमगार्ड का डीजी नियुक्त किया गया। असम राइफल्स के डीजी विकास लेखरा बने। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी बने। और दोस्तों एयर चीफ मार्शल अमृतप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष बने। नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बने। और दोस्तों अभ्युदय जिंदल के बारे में जानकारी, भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी जो एक प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार संघ है ने अभ्युदय जिंदल प्रबंध निदेशक स्टेनलेस लिमिटेड को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित आईसीसी की वार्षिक पूर्ण सत्र के दौरान की गई, जहां वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दोस्तों आईसीसी की स्थापना 1925 में की गई थी। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1925 में की गई थी। मुख्यालय है कोलकाता। संस्थापक हैं श्री जीडी बिड़ला। और दोस्तों नए नियुक्तियों के क्रम में ब्रिजभूषण अग्रवाल को श्याम मेटालिक्स के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को आईसीसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पार्थी विक्रम नोटिया को अंबुजा नोटिया के कार्यकारी निदेशक
का आईसीसी में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कार्यकारी निदेशक आईसीसी में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अंबुजा न्यूटिया को। और जिंदल ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने जिंदल स्टेनलेस को संचालन दक्षता सुधार और स्थिरता की दिशा में परिवर्तन करने में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विनोद गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति जाने माने शिल्पकार विनोद गोस्वामी ने बनाया है। विनोद गोस्वामी ने बताया कि नवंबर 2022 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से मेरे पास प्रतिमा को बनाने का कॉल आया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के मुताबिक ही नई मूर्ति तैयार की गई। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई और मूर्ति के हाथ तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई। इस नई मूर्ति का उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी, भारतीय संविधान भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी है। रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और दोस्तों, CJI को शपथ देश के राष्ट्रपति कराते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कौनिया थे। 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर हरिलाल जे कानिया। कार्यकाल 1950 से 1951। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? उत्तर फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? उत्तर संसद को। भारत के किस मुख्य दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 124। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 28 जनवरी 1950 को। किसे हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। किस दिन 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 30 से बढ़कर 34 हो गई? उत्तर है 18 सितंबर 2019। नोट डाउन करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उत्तर है अनुच्छेद 124 के खंड भाग 2। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और न्यायाधीशों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने साथियों को शेयर करें, कम से कम 10 साथियों को शेयर करें, जिससे और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे कोयला सचिव नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विक्रम देव दत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विक्रम देव दत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में नई नियुक्तियां, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एएसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लॉगरेट को बनाया गया। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट करेंसी का डीजी का पदभार संभाला। आईपीएस अजय सिंह झारखंड के नए डीजी बने। विजय रहाड़कर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अभ्युदय जिंदल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त हुए। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के सौरव गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल गुप्ता को एएआई का सदस्य योजना नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एम परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। कविता सहाय ने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया। अजय जडेजा को जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का राजदूत बनाया गया। अजीत विनायक गुप्ते जर्मनी में भारत के राजदूत बने। पीके गुप्ता उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए दोस्तों ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। बेहतर से बेहतर जानकारी देना मेरा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व आयोडीन दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 21 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व आयोडीन अल्पता हर साल 21 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि आयोडीन के सेवन के महत्व और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन को विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और दोस्तों 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व सहकारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के साथ वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और दोस्तों एनसीजी का स्थापना दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के सभी एसटी आवासीय विद्यालयों में रायचूर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कर्नाटक के राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति एसटी आवासीय विद्यालय और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने वाल्मीकि जयंती 17 अक्टूबर 2024 पर आयोजित कार्यक्रम में इस चीज की घोषणा की। सिद्धारमैया ने कहा कि सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि
वाल्मीकि विद्यालय का नाम, दोस्तों सिद्धारमैया ने कहा सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय और रायपुर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि पर रखा जाएगा। और दोस्तों मेरी इच्छा है कि दृढ़ता के माध्यम से उपलब्धि के शिखर पर पहुंचने वाले वाल्मीकि का नाम और जीवन अमर रहे। कर्नाटक के बारे में महत्वपूर्ण नवीनतम करंट अफेयर। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। आरबीआई ने बेंगलुरु में एसएफबी के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। कर्नाटक में पहला गैस आधारित यलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक एमपीआई के द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया कि पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक एमपीआई रिपोर्ट दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीजे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 1.1 बिलियन से ज्यादा लोग घोर गरीबी से जी रहे हैं, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। दोस्तों शीर्ष 5 गरीब देशों के नाम नोट डाउन करें। ये देश हैं भारत 234 मिलियन, पाकिस्तान 93 मिलियन, इथोपिया 86 मिलियन, नाइजीरिया 74 मिलियन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 66 मिलियन। दोस्तों फिर से मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूं। शीर्ष 5 गरीब देश हैं भारत 234 मिलियन, पाकिस्तान 93 मिलियन, इथोपिया 86 मिलियन, नाइजीरिया 74 मिलियन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 66 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर है और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। असम से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरी गांव असम में शुरू हुआ। असम में मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली बार गांव संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए वॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक व वजीफा देगी। असम में कटी बिहू त्योहार मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया जी। इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए झांसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और दोस्तों मुद्रा है मालदीवियन रुपया, राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 84वें स्थान पर। दोस्तों 165 देशों में भारत 84वें स्थान पर रहा। महत्वपूर्ण सूचांक के बारे में जानकारी, दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2024 में भारत का स्थान 63वां रहा। शीर्ष स्थान रहा स्वीडन का। वैश्विक जीवन क्षमता सूचांक 2024 में शीर्ष शहर रहा वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वैश्विक जीवन दक्षता सूचांक में शीर्ष शहर रहा। वैश्विक शांति सूचांक 2024 में शीर्ष रहा आइसलैंड। भारत 116वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2024 में शीर्ष देश रहा नॉर्वे और भारत का 159वां स्थान रहा। दोस्तों ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक 2024 में भारत 129वें स्थान पर है। शीर्ष देश है आइसलैंड। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। शीर्ष है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश भारत, अपना प्यारा देश भारत होगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत 176वें स्थान पर है। शीर्ष देश है एस्टोनिया। महासागर स्थित रिपोर्ट जारी किया जाता है यूनेस्को द्वारा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार आयोजित किया? गाइस इस प्रश्न का उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ओमान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों गोवा का नवीनतम करंट अफेयर 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया जाएगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। दोस्तों इंडिया एनजी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का
गदा शिलालेख मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नई पुस्तक माउंटेन मामले ऑफ द वर्ल्ड लिखा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एम के रंजीत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र का अनावरण कहां किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा पर आधारित एवं स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया। इसका विकास CSIR राष्ट्रीय अंतर्विषी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया गया। यह स्वदेशी इंडोर और कोशिकाओं द्वारा संचालित एक ऑफ ग्रिड स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है। इसे स्थानीय सामग्रियों से तैयार किया गया और इसका उद्देश्य प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करना है। चलते हैं दोस्तों खेल की दुनिया में, और खेल की दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हैं, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेल की दुनिया में हाल में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रजत पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की शीर्ष रिकर्व तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व कप फाइनल में 5वां रजत पदक जीता। वह फाइनल में चीन की ली जियामैन से 0-6 से हार गई। दिसंबर 2022 में अपनी बेटी की जन्म के बाद विश्व कप फाइनल में लौटी 4 बार की ओलंपियन दीपिका को 8 तीरंदाजियों में तीसरा वरीयता मिला था। सेमीफाइनल तक दीपिका को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन स्वर्ण पदक के मुकाबले में वह पेरिस ओलंपिक में टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतने वाली जियामैन से हार गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद पर 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? गाइस इस पर सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कागिसो रबाड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा ने इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। कागिसो रबाड़ा ने जब अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया तब उन्होंने 11,817 बॉल फेंकी थी। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम था। उन्होंने 12,602 बॉल पर यह कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन 3 से 20 अक्टूबर संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। संस्करण था 9वां। विजेता था न्यूजीलैंड। दोस्तों यह पहला खिताब था न्यूजीलैंड का। उप विजेता था दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच रहे अमेलिया केर न्यूजीलैंड की। सर्वाधिक रन बनाया था लीरा वोलवार्ट ने 223 रन, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट लिया अमेलिया केर ने 15 विकेट न्यूजीलैंड की तरफ से। पहला संस्करण 2009 में हुआ था और पहला विजेता था ICC T20 का इंग्लैंड। सबसे सफल टीम रहा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बाला देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 22 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुरेंद्र चौधरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संदीप गोयन का ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 20 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात, दमन एवं दीव, ऑप्शन सी ए बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों को ड्राफ्ट किस राज्य में सीएम को सौंपा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जीईसी को मंजूरी दी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 60 दिन कर दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पूरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने भारत को पहले टेस्ट में कितने विकेट से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 8 विकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जोसाया चेप्टेगी। और दोस्तों एलेक्स मटाटा ने रजत पदक और निकोलस कीप कोरी ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप में भारतीय हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को कितने गोल के अंतर से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6-4 2 गोल के अंतर से भारत विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पूर्वद दास नायक को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन ISAF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों। यांग जिन को महिलाओं में और यूक्रेन ली को पुरुषों में ISAF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत, रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी बेहतर से बेहतर करने का मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जॉन पीसी को फॉलो करो और महत्वपूर्ण जानकारी। और दोस्तों एक दिन पूर्व मैंने नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया है, आप इस वीडियो को देखें। और इसके अलावा हरियाणा के मंत्रिमंडल पर आधारित मेरी बेहतरीन वीडियो भी आप देखें। इन दोनों वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इन दोनों वीडियो को अवश्य देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जॉन पीसी को
फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।